बड़े गुण गाए हैं। बोले इनकी एक पत्नी भी है जिनका नाम है सुशीला। और सुशीला को जैसे ही देखा है, बोले यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वभाव। सुखदेव कहने लगे परीक्षित, हर एक गृहिणी का, हर एक गृहस्थी की पत्नी का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। सुशील स्वभाव की है सुशीला। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, सुदामा जी बहुत निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्री थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमने सुदामा जी को निर्धन बना दिया, गरीब बना दिया, दरिद्री बना दिया। लेकिन सुदामा जी ऐसे कुछ भी नहीं है। अरे सुदामा जी के बराबर तो मुझे ऐसा लगता है संसार में किसी के पास भी धन नहीं है। और दरिद्री कौन है? यश तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं, कामनाएं बढ़ रही हैं, वो दरिद्री है। लेकिन सुदामा जी के घर में एक खाने का अन्न दाना तक नहीं है, फिर भी इतनी शांत अवस्था में है। बोले जो कुछ है परमात्मा की कृपा से सब कुछ है पास में। घर में का अन्न का दाना तक नहीं है। बच्चे खाने के लिए मांगते हैं, सुदामा जी को जब लगता है कि हमारे घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है, सुशीला देवी बड़ी परेशान रहती हैं। बोले हम न खाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी संतान तो है। मैं अपनी संतान को भूखा नहीं देख सकती हूँ। जैसे ही उनकी संतान कुछ खाने के लिए मांगती है तो चूल्हे पर वैसे ही खाली पतीली में पानी रख करके चढ़ा देती हूँ। बोले बेटा अभी भात पक रहा है, पक जाए तो खा लेना, जब तक तुम शयन करो। बेचारे बार बार आकर के कहते हैं और निद्रा लग जाती है, आंख बंद हो जाती है। सुशीला कहती है प्रभु मैं अपने संतान को भूखा नहीं देख सकती हूँ, मैं कुछ ना खाऊं, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मेरी संतान, एक माँ अपनी संतान को भूखा नहीं देख सकती है। सुदामा जी कौन है? अरे सुदामा जी को हम दरिद्री बताते हैं, निर्धन बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुदामा जी तो न जाने कितने हजार विद्यार्थियों को विद्यालय में अध्ययन कराते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, पर लेकिन मन के बहुत अमीर हैं। विद्यालय में बहुत सारा धन है, अन्न के भंडार खुले पड़े हैं, सेठ साहूकार दान करते हैं, पर लेकिन सुदामा जी के मन में एक ही संकल्प है, बोले इस विद्यालय का एक भी अन्न का दाना अपने घर के यूज में नहीं लूंगा, नहीं ले जा सकता हूँ। सच्चे साधु है। सुदामा जी के घर पर कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है तो सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है बाबा आज हमारे घर में सूतक है, हमारे यहाँ पर किसी ने जन्म लिया है। साधु बोलता है किसने जन्म लिया? पुत्री हुई है या पुत्र? सुशीला कहने लगी हमारे यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया है, दरिद्रा नाम की पुत्री ने जन्म लिया है, इसीलिए हमारे यहाँ पर सूतक है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले बेटा कोई बात नहीं है। सुदामा जी बहुत बड़े जुत्साचार्य थे। एक ग्रंथ में प्रसंग आता है, एक बहुत ही वृद्ध बुढ़िया थी जिसके यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन में भिक्षा मांगने के लिए जाती है, शाम को लौटती है, कुछ पका लेती है जो मिल जाता है भिक्षा में, खाकर के पेट भर लेती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा नहीं मिली तो जैसे खेतों में कोई पक्षी चना उठा करके ले आया, बिखरे पड़े थे, सुबह की गई है, शाम तक उन चनाओं को बीन करके लाई है वही वृद्ध मैया। पर एक छोटी सी कुटिया है, लाकर के उन चनाओं को
एक कपड़े में बांध करके अपनी कुटिया में कोने में रख दिया है। बोले अब तो रात्रि हो गई, सुबह होते ही खा लूंगी। दो चोर आए, जैसे सुमैया की कुटिया में प्रवेश किया है तो क्या देखा है, कुटिया में कुछ भी नहीं मिला। एक लाल कपड़े में, बोले ये इसमें कुछ बना हुआ रखा है, इसमें कुछ बना रखा है। चोरों ने देखा कहीं धन तो नहीं है, और चुनाव को उठाया है, भागने लगे। जैसी बूढ़ी मैया ने देखा कि इन चनाव को मैं अपना पेट काट करके पीन करके ले करके आई हूँ, सुबह के लिए मैंने जब रख दिए, लेकिन मैं सुबह को क्या खाऊंगी, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, क्या करूं। रो रही है। बोले चनाव को क्यों ले जा रहे हो? अरे बेटा चनाव को यहीं पर छोड़ जाओ। रोते रोते बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूँ, इन चनाव को जो भी खाएगा वो दरिद्री बन जाएगा। जैसे चोरों ने सुना कि चनाव को खाने से दरिद्री का श्राप लगा है, बोले कहीं पर फेंक भी नहीं सकते। बोले क्यों? फेंक देंगे तो चना के पेड़ उगल आएंगे, सारा संसार दरिद्री हो जाएगा। बोले क्या करें? पास में ही सांदीपनि मुनि का आश्रम है, उस पोटली को वहीं पर फेंक दिया। क्या हुआ कि एक दिन कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ी बीनने के लिए जब जा रहे थे तो उनकी गुरु माँ ने उनको वही पोटली उठा करके चनों से भरी हुई कृष्ण के हाथ में सौंप दी। नहीं कृष्ण सुदामा तुम वन में जा रहे हो, भूख लगे तो इन चना को मिलकर बांट करके खा लेना। सुदामा जी ने जैसे ही चनाव की पोटली से हाथ लगाया वो समझ गए और ये चनी तो श्रापित है। और गुरु माँ ने कहा है कि दोनों मिल बांट करके खा लेना, ये तो नारायण है। और मेरा कन्हैया जब इन चनाव को खाएगा तो दरिद्री बन जाएगा। संसार का कल्याण करना है, परमात्मा है, खाने नहीं दूंगा। वन में गए हैं, वर्षा हुई, आंधी आई, ठंड लग रही है। कन्हैया ने चना मांगे हैं, हे कन्हैया ने चना मांगे, हे सुदामा गुरु माँ ने कुछ चने भी दिए थे खाने के लिए, मुझे भूख लगी, चना दे सकते हो क्या? सुदामा जी ने जैसे ही देखा, हे कन्हैया तुझे भूख जरूर लगी होगी, लेकिन मैं तेरी भूख को क्या कर सकता हूँ, खाने के लिए चने हैं और चने भी तो श्रापित हैं, मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। झूठ बोल दिया कन्हैया, चने तो रास्ते में ही बिखर गए। और चुप चुप चनाव को चबाने लगे। बोले मैं तेरी खातिर इस दरिद्र बनने के लिए तैयार हूँ, मैं दरिद्र बने जाऊंगा, लेकिन तुझे मैं दरिद्री नहीं होने दूंगा। तू तो नारायण है, मैं दरिद्री बन जाऊंगा तो कोई बात नहीं है। चना को चबा रहे। कन्हैया ने पूछा, सुदामा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चना चबा रहे हो। बोले नहीं, ठंड पड़ रही है, दांत बाज रहे हैं, झूठ बोल दिया। तो ऐसे परम शीतल स्वभाव के सुदामा मित्र हैं और उन्हीं चनाव को खाने के तदुपरांत सुदामा दरिद्री बने। लेकिन मन से दरिद्री नहीं है, तन से दरिद्री नहीं है, श्राप से दरिद्री है। बहुत प्रेम करते हैं कन्हैया से। कन्हैया ने देखा मेरा मित्र सुदामा इतने दुख पा रहा है तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए। बोले क्या करूं? कन्हैया ने एक साधु का रूप धारण किया है और सुदामा के द्वार पर भिक्षा मांगी है। अरे मुझे कुछ भिक्षा में दीजिए। आकर के सुशीला मैया ने वही बात की है कि हमारे घर में तो सूतक हैं, दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया है। तो साधु महात्मा कहने लगे, अरे तुम्हारे यहाँ पर दरिद्र नाम की कन्या ने जन्म लिया है, तुम तो बड़े भोले हो। अरे सुशीला, तेरे पति के तो मित्र हैं द्वारकाधीश, जो जगत पिता परमात्मा है, तो अपने पति को वहां पर क्यों नहीं भेजती है? उस दिन अपने मित्र से मिलाएंगे, भेज दे। और सुशीला को जैसे ही पता चला है कि द्वारकाधीश हमारे पति के मित्र हैं तो कहिए, हे स्वामी
क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? बोले क्या? बोले द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? बोले था मित्र, है नहीं था। विद्यालय में पढ़ते थे तो मित्रता हो गई, अब तो हमने सुना है कि वो बहुत बड़ा राजा बन चुका है, भूल गया होगा। सुशीला कहने लगी, हे पतिदेव आप कोशिश करो और अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ। बोले क्यों मिलने के लिए जाऊं? सुशीला कहने लगी, अगर मैं कहूंगी कि तुम्हें कुछ वहां से कुछ मिल जाएगा तो ये कभी भी नहीं जाने वाले हैं। सुदामा जी कहने लगे, मैं अपनी दरिद्रता को बताने जाऊंगा, अपने मित्र को यहाँ पर नहीं जाऊंगा। सुशीला ने बड़ा अनन्य विनय किया है, प्रभु चले जाओ, हमारे लिए नहीं संतान के लिए तो चले जाओ, बच्चों के लिए तो चले जाओ। ये कई दिनों से भूखे हैं, रोज कहती थी आज एकादशी, आज एकादशी, कब तक एकादशी रहेगी? सुदामा जी कह रहे, अरे सुशीला में चला तो जाऊं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मित्र के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, सत्संग और कथाओं में पुत्री के यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ओ तुम सुनो मेरे पिया, ओ रहे हर दम तो कीजिया, ओ नहीं रहनो पड़े, नहीं चैनो पड़े, नहीं होई गुजारो है। और एक दिन तुमने कही यार मेरो बंसी वालो है। ओ तुम सुनो मेरे पिया, हरदम तो कीजिया, तुम सुनो मेरे पिया, हरदम तो कीजिया। तुमने कहीं यार